जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। अपना जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था भी अदिश और सदिश गुणनफल क्या होते हैं। अदिश और सदिश गुणनफल क्या होते हैं, यदि अपने अदिश गुणनफल के बारे में डिस्कस किया था। अदिश गुणनफल क्या होता है भी जब दो सदिशों के गुणनफल से हमारे पास यदि अदिश राशि प्राप्त होती है तो उस गुणनफल को अपने क्या बोलते हैं भी अदिश गुणनफल बोलते हैं। क्या था भी जब दो सदिशों के गुणनफल से यदि हमारे पास अदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को अदिश गुणनफल बोलते हैं। और यदि दो सदिशों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणनफल बोलते हैं। ठीक है। अदिश राशि की किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती, सदिश राशि की क्या होती है भी डायरेक्शन होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी अदिश गुणनफल के गुण क्या उनसे कौन से होते हैं भी अदिश गुणनफल के गुण। अदिश गुणनफल के गुण। फर्स्ट गुण क्या होता है, ये जो आपका जो अदिश गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय होता है। क्या होता है भी आपका क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव। ठीक है। क्रम विनिमय किस प्रकार से होता है, यदि अपने ए क्रॉस बी करें, ए डॉट बी, सॉरी डॉट प्रोडक्ट होता है अदिश गुणनफल बाय मिस्टेक्स। ए डॉट बी क्या हो जाएगा भी आपका ए बी कोस थीटा। यही होता है ए का परिमाण तथा बी का परिमाण इनटू ए तथा बी के बीच के एंगल की कोज्या। ए तथा बी के बीच के एंगल की कोज्या वो क्या हो जाएगी भी आपकी ए बी कोस थीटा हो जाएगी। और यदि बी डॉट ए करें तो वो क्या आ जाएगा आपका बी ए कोस थीटा। एंगल तो बीच का समान ही रहेगा, आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो। ठीक है। तो ये हो गया। यहां पे क्या है भी आपका ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार अदिश गुणनफल के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होगा भी आपका, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत सदिश कौन से हो गए भी आपके, यदि आपके दो वेक्टर दिए गए हैं तो ये क्या हो जाएगा भी आपका ए बी कोस। यदि दोनों क्या है भी आपके लंबवत हैं तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा भी आपका 90 डिग्री होगा। तो ए बी कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है भी आपका 0 होता है। तो अपने बोल सकते हैं दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है आपका शून्य होता है। क्लियर है आपका ये पॉइंट भी। ठीक है। एक और पॉइंट है भी आपका, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के
परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है, परिमाण के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तुल्य सदिश होंगे दोनों, इनका जो गुणनफल होगा अदिश गुणनफल, ए का परिमाण दूसरे वेक्टर का परिमाण, बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर है दोनों सेम वेक्टर है, तो बीच का एंगल क्या होगा आपका 0 होगा। कोस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो अपने बोल सकते हैं दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण क्या हो गया, किसी सदिश का परिमाण ए हो गया, कि वर्ग के क्या होता है बराबर होता है। ये बात हो गई आपके क्लियर, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, एकांक सदिश एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल वो क्या हो जाएगा आपका आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के। एकांक सदिश है, ठीक है, वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, बट इसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सीआर सिस्टम क्या बात भी आपका एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। सेम सदिश है, एकांक सदिश है, सेम क्या है भी आपका वेक्टर है, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, डायरेक्शन क्या है भी समान है। जब डायरेक्शन दोनों की समान है तो एंगल क्या होगा आपका 0 होगा। भी आई कैप है और दूसरे की भी आई कैप है, तो एंगल क्या है बीच का 0 डिग्री। जब एंगल 0 होगा, फॉर्मूला क्या होता है भी ये होता है कोस थीटा आता है ना, तो यहाँ पे कोस 0 क्या होता है आपका कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि एकांक सदिश की बात कर रहा है। इनका मान क्या होता है भी एकांक होता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। यदि आपका आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, आई डॉट के हो, के डॉट जे हो और जे डॉट आई हो, इस प्रकार की कंडीशन हो, तो इनके मध्य एंगल कितना होता है भी आई और जे 90 डिग्री का होता है। जे और के के मध्य 90 डिग्री का होगा, के और आई के मध्य 90 डिग्री का होगा, मतलब हर कंडीशन के अंदर इनके बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कोस 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 0 होती है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा एकांक सदिशों का वो क्या हो जाएगा भी आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाएगा भी 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो इन एकांक सदिशों की डॉट प्रोडक्ट होगी वो ओनली ऑन एंगल के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी? एंगल के फंक्शन के ऊपर क्या है भी वो डिपेंड करेगी। जब इनके बीच का एंगल, जब इनके बीच का एंगल क्या हो भी 0 डिग्री हो, इनके भी बीच का एंगल आई डॉट आई या जे डॉट जे और के डॉट के भी सेम डायरेक्शन है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तब कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो वहां पे क्या हो जाएगा भी आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी आपका 0 फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है। क्या होता है भी आपका
वितरणकारी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अदिश गुणनफल क्या होता है भी आपका? वितरणकारी होता है। वो किस प्रकार से होगा आपका? ए बी प्लस सी। तो यहां पे आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आप ये मल्टीप्लिकेशन करो या ये मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों क्या होंगे भी आपके? सेम प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भी? सेम प्राप्त होंगे। ये हो गए भी आपके 5 पॉइंट। अब एक दो पॉइंट और बाकी है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। तो आगे देखिएगा, सिक्स नंबर पॉइंट, दो सदिशों के घटकों के, दो सदिशों के घटकों के रूप में, घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, दो सदिशों के घटकों के रूप में अदिश गुणनफल, वो क्या हो जाएंगे भी आपके? देखिएगा, एक आपका सदिश क्या हो गया भी आपका? एक वेक्टर हो गया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। एक सदिश तो ये हो गया भी आपका ए वेक्टर तीन डायरेक्शनों के अंदर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर आपका ये हो गया बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। एक वेक्टर तो क्या हो गया भी आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा क्या हो गया भी आपका बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवा दो आपका ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट करवानी है अभी, प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के प्लस ए वाई बी वाई ए वाई बी एक्स जे डॉट आई ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के प्लस
AZ BX K डॉट I AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K, ये चीज आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा। आप इसका यदि मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपके जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, अभी ये जो आपके दिए गए हैं ये I डॉट I J डॉट J और K डॉट K ये आपके सेम वेक्टर है। इनकी वैल्यू क्या प्राप्त होती थी आपको 1, सॉरी इनकी वैल्यू क्या प्राप्त होती थी आपको 1 होती थी। इससे पहले वाले पॉइंट के अंदर ही आपने पढ़ा था भाई I डॉट I J डॉट J और K डॉट K की वैल्यू 1 और अदर होंगे I डॉट J हो या I डॉट K हो या J डॉट I हो K डॉट I हो K डॉट J हो या J डॉट K हो, इन सभी की वैल्यू क्या है भी आपकी 0। तो ये सारे फैक्टर अदर 0 हो जाएंगे और आपके पास क्या बच जाएगा AX BX और आपका AY BY और आपका AZ BZ भी आपका ये फैक्टर ही 0, ये फैक्टर ही 0, ये फैक्टर ही 0, ये फैक्टर ही 0, ये फैक्टर ही 0 और ये फैक्टर ही 0। तो आपका A डॉट B का मल्टीप्लिकेशन यदि इसको घटकों के रूप में आपको डिवाइड करें तो आपका AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ आपके सामने क्या होगा भी प्राप्त होगा। ठीक है, एक पॉइंट और भी रह गया अभी आपका 7 नंबर पॉइंट, A डॉट B AB कोस थीटा, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो A कोस थीटा B, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है भी इस फैक्टर का, A सदिश का परिमाण, A सदिश का परिमाण तथा B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप का गुणनफल, B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप का गुणनफल। कहने मतलब A सदिश का परिमाण तथा B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप का गुणनफल, और इस फैक्टर का क्या हो जाएगा भी आपका A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप तथा B सदिश का परिमाण का गुणनफल। ठीक है, A सदिश का परिमाण हो गया, दूसरा क्या है B सदिश का A सदिश पर प्रक्षेप B कोस थीटा हो गया, दोनों का क्या हो गया भी गुणनफल हो गया। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा भी आपका A सदिश का B सदिश पर प्रक्षेप A कोस थीटा हो गया तथा B सदिश का परिमाण का गुणनफल हो गया। ये दोनों फैक्टर होंगे भी आपके। अब डिस्कस करते हैं भी अपने सदिश तथा क्रॉस गुणनफल के बारे में, सदिश तथा क्रॉस गुणनफल के बारे में। सदिश तथा क्रॉस गुणनफल के बारे में चर्चा करते हैं। सदिश तथा क्रॉस गुणनफल के बारे में, स्केलर तथा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी वेक्टर तथा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सदिश गुणनफल क्या होते हैं?
जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से, जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है, जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो अपने को पास क्या है भी, दो वेक्टर दिए गए हैं भी, एक तो आपका ए वेक्टर हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया भी बी वेक्टर हो गया, दोनों का क्रॉस क्या हो गया भी ए क्रॉस बी हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा भी, ए का परिमाण, बी का परिमाण तथा ए और बी के बीच के एंगल की ज्या, ए और बी के बीच का एंगल मान लो थीटा है तो ए और बी के बीच के एंगल की ज्या क्या हो गई भी आपकी साइन थीटा हो गई। और आपका और इसकी जो दिशा होगी वो ए और बी सदिश के तल के लंबवत होगी, ए और बी सदिश के तल के लंबवत होगी। ये आ गया भी आपका ए क्रॉस बी क्या प्राप्त होगा, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण तथा ए सदिश तथा बी सदिश के एंगल की ज्या ए बी साइन थीटा। और सदिश गुणनफल क्या होता है, जब दो सदिशों के गुणनफल से यदि हमारे पास सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणनफल बोलते हैं। तो यहाँ पे एन कैप यहाँ पे एकांक सदिश है और इस एकांक सदिश की दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। क्या होती है अभी, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। एन कैप की दिशा, एन कैप की दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। क्लियर आपका यहां तक। अब इसकी दिशा को ज्ञात करने के दो नियम है। एक तो है आपका दाएं हाथ का नियम, एक तो क्या है आपका दाएं हाथ का नियम। ये नियम क्या बताता है भी अपने, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को, इस नियम के अनुसार यदि अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को एक सदिश से दूसरे सदिश की तरफ मोड़े, यदि अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को एक सदिश से दूसरे सदिश की तरफ मोड़े, ये ऊपर है तो इस प्रकार मोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है तो इस प्रकार मोड़ देंगे, ये ऐसे है तो इस प्रकार मोड़ देंगे, ये ऐसे है तो इस प्रकार मोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब यदि अपने दाएं हाथ की, ठीक है, की अंगुलियों को एक सदिश से दूसरे सदिश की तरफ मोड़े तब अंगूठा क्या है बे सदिश गुणनफल की दिशा को इंगित करेगा, सदिश गुणनफल की दिशा को इंगित करेगा। क्या बताता है भी अपना, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को सदिश ए सदिश से दूसरे सदिश, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को सदिश ए सदिश से दूसरे सदिश बी सदिश की तरफ मोड़े तब अंगूठा
तब अंगूठा सदिश गुणनफल की, तब अंगूठा सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा। और इस दिशा क्या होती है भी, इसकी दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। एक दूसरा नियम आपका दक्षिणावर्ती पेच नियम, दूसरा क्या है भी आपका दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम क्या बताता है, यदि दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को, यदि दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए सदिश तथा बी सदिश से बने तल के लंबवत रखकर इस प्रकार आगे बढ़ाएं या इस प्रकार दक्षिणावर्ती घुमाएं या ए सदिश से बी सदिश की ओर घुमाएं, तो उसके आगे बढ़ने की दिशा क्या होगी, सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मैं लिख देता हूं, आपको ना समझ में आई है तो, यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच की, यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच की अक्ष को सदिश ए सदिश व सदिश बी सदिश से बने तल के लंबवत रखकर पेच को सदिश ए सदिश से सदिश बी सदिश की तरफ घुमाएं, बी सदिश की ओर घुमाएं, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा, तो पेच के आगे बढ़ने की दिशा इनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, इनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। कहने का मतलब, यदि किसी दक्षिणावर्ती पेच को, ठीक है, ये हो गया पेच, सदिश ए सदिश तथा बी सदिश से बने तल के लंबवत रखकर, सदिश ए सदिश तथा बी सदिश से बने कोई तल हो गया, बी ए और बी वेक्टर से जो कोई तल है, उस तल के भी तल इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से लंबवत रखकर सदिश ए से बी सदिश की तरफ इस प्रकार से घुमाए कि इसके जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो क्या होगी, इनके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, मान लीजिए भी कोई एक्स जेड तल के अंदर है, तो एक्स जेड तल से जो रोटेट करवाएंगे तो इसके जो आगे बढ़ने की दिशा होगी वो क्या होगी, भी सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैसे इसकी डायरेक्शन क्या है, भी अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, भी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज आपने क्या है, भी अदिश गुणनफल के गुणों के बारे में आपने चर्चा की, उसके साथ में क्या है, भी सदिश और क्रॉस गुणनफल के बारे में पढ़ा, इन दोनों नियमों के बारे में डिस्कस किया, अभी दाएं हाथ का नियम दक्षिणावर्ती पेच नियम। ठीक है, तो आप इसको क्या भी डायरेक्शन मान के कर भी सकते हो, भी आप घर पे भी इसको भी डायरेक्शन मान लो, ए कैप मान लो, बी कैप डायरेक्शन मान लो, या भी आप कोई पेच लेके आप डायरेक्शन इंगित कर लो, भी आपका ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, फिर उसको रोटेट करवा के देख लेना, इसके अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन प्राप्त होगी, और वो ही डायरेक्शन क्या भी आपका आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के मल्टीप्लीकेशन से भी आप निकाल सकते हो।